बहुत समय पहले हिमाचल के एक नीले हरे पहाड़ी क्षेत्र में सूरजधारा नाम का एक गांव था। गांव की वादियां साफ पानी से भरी नदियों, ठंडी हवाओं और फूलों की खुशबू से गूंजती थीं। वहां के लोग सरल, मेहनती और ईमानदार थे। सूरजधारा में एक ऐसे युवक थे जिनका नाम विक्रम था। विक्रम की उम्र 23 वर्ष थी। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने। पर सब कहते, बड़े कामों में बड़े लोग लगाए जाते हैं। लेकिन विक्रम के भीतर यह विश्वास था कि अगर इंसान सच्चाई और मेहनत को अपने काम में लाए तो वही बड़े काम कर सकता है। उस गांव में एक अमीर जमींदार था, राजू सिन्हा। उसके पास गांव का अधिकांश जमीन थी और वह अक्सर गरीब किसानों के साथ अन्याय करता था। वह लोगों को कम दाम पर अपनी फसल बेचने पर मजबूर करता और कभी-कभी जमीन जब्त करने की धमकी देता। गांव में लोग डरते हुए चुप हो जाते थे, क्योंकि जमींदार के पास कनेक्शंस थे, अधिकारियों से, पुलिस से और गांव के कुछ भ्रष्ट लोगों से। विक्रम बचपन से ही किसान परिवार से था। उसके पिता हरीश हमेशा कहते थे, बेटा, ईमानदारी से काम करना, सच्चे मन से जीना, यह हमारे असली धन है। बाहरी दिखावे पर मत भरोसा करना। लेकिन आज की दुनिया में दिखावा, दबाव और भ्रष्टाचार बहुत बड़े रूप में थे। विक्रम के मन में उठने लगे सवाल, क्या सच में सच्चाई की कोई जीत हो सकती है? क्या मैं इस अन्याय के सामने चुप बैठूं? वह खेतों में काम करता, फसल उगाता, गांव में सम्मान भी कमाता। पर जमींदार के अन्याय का दायरा बढ़ता गया। राजू सिंह ने यह भी ठाना कि विक्रम की मेहनत और उसकी लोकप्रियता गांव में खतरा है। यदि लोग देख लें कि मेहनती और ईमानदार इंसान भी टिक सकता है, तो उसका राज्य कमजोर होगा। वर्ष बारिश कम हुई और फसल का उत्पादन बहुत घट गया। गांव वालों को कर्ज लेना पड़ा। उधार चाहिए था बीज, खाद और पानी के लिए। जमींदार ने कहा, मैं तुम्हें बीज खाद दूंगा, लेकिन मेरी कीमत पर तुम्हें मुझसे ही लेना होगा, और जब फसल हो मैं तुम्हारे हिस्से का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर लूंगा। कई किसानों ने कहा, ठीक है, क्योंकि उनके पास विकल्प ही नहीं था। लेकिन विक्रम ने विरोध किया, मैं अपनी मेहनत से खुद बीज लूंगा, खुद खाद और पानी जुटाऊंगा। नहीं, मैं आपकी शर्तों पर काम नहीं करूंगा। जमींदार नाराज हुआ। उसने गांव के कुछ दबंगों से कहा कि विक्रम को डराए धमकाए काम बंद करवा दे। एक रात उन दबंगों ने विक्रम के खेत पर हमला किया, कुछ फसल बेड़ियां तोड़ीं, लदे हुए सरिया बिखेर दिया, उसकी मेहनत बर्बाद कर दी। सुबह होते ही विक्रम जब गया तो वह उदास हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह न्याय की लड़ाई अकेले नहीं, बल्कि सबका साथ लेकर लड़ेगा। उसने गांव के अन्य किसानों को समझाया, अगर हम सब चुप रहें, यह अन्याय बढ़ेगा। हमें मिलकर आवाज उठानी होगी, विधि की मदद से, प्रशासन की मदद से। कुछ किसानों ने कहा, हम डरते हैं अगर जमींदार हम पर जान लेने की कोशिश करें। विक्रम ने उन्हें समझाया कि डर के बावजूद करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस अन्यायी जमींदार से न डरें। धीरे धीरे 5-6 किसानों ने हाथ मिलाया। उन्होंने तय किया कि वे पंचायत, नगर पालिका और जिला कलेक्ट्रेट तक अपनी समस्या ले जाएंगे। लेकिन यह आसान नहीं था। जमींदार के लोग अधिकारियों को रिश्वत देते, फाइलें गुम करवा देते, झूठी अफवाहें फैलाते। विक्रम और उनके अन्याय के प्रमाण उन्होंने गांव में सभा रखी और सबको बताया कि न्याय पाने के लिए लड़ना होगा, चुप नहीं रहना। बीतता गया, लेकिन जमींदार अधिक आक्रामक होता गया। उसने कुछ गांव वालों को धमकी दी कि अगर वे साथ न आए, उनकी जमीन जब्त करवा दूंगा। किसी की फसल जला दी गई, किसी के कुएं में जहरीली चीज डाली गई। भय का माहौल छा गया, पर विक्रम हार न माना। उसने सत्य और ईमानदारी का साथ रखा। उसने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की कि झूठ और डर का सामना कैसे करना है। गांव में एक निर्धन बालिका थी, राधिका, जो स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि उसके माता पिता जमींदारी बंदी हो गए थे। विक्रम ने कहा, राधिका पढ़ेगी, चाहे मुझे अपना समय लगाना पड़े। विक्रम ने गांव में एक छोटी पाठशाला शुरू की, एक खंडहर सी मिट्टी की झोपड़ी में, और रात को मेणबत्तियां जलाईं, बच्चों को पढ़ाया। इस बीच जमींदार ने प्रशासन को प्रभावित किया कि यह आंदोलन खलल है, गांव को अशांत करना है। अधिकारियों ने दबाव बढ़ाया कि आंदोलन बंद किया जाए। एक रात पुलिस आई
और कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया गया। विक्रम भी पकड़ा जाने का डर था, क्योंकि वह सबसे मुखर था, लेकिन गांव वालों ने विरोध किया, शोर मचा। उन्होंने कहा, यह तो हमारा हक है, हमें हमारी फसल और जमीन चाहिए। इस तरह की आवाज सुनकर स्थानीय मीडिया में खबर गई। एक छोटे अखबार ने लिखा, सूरजधारा गांव में किसानों की लड़ाई, जब सत्य और मेहनत के साथी हों, अन्याय कैसे टिकेगा। समाचार ने जमींदार को और चिंतित कर दिया। उसे डर था कि अगर यह मामला बड़े स्तर पर पहुंचे तो उसकी छवि खराब होगी। महीने गांव में एक नेक अधिकारी डॉक्टर कविता आईं। वह राज्य सरकार से आई थीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विशेष दल की सदस्य। उन्होंने गांव की स्थिति सुनी और खुद जांच करने आईं। विक्रम और गांव वालों ने दस्तावेज, फोटो, वीडियो सब दिखाए, खेतों के टूटे हालात, जमींदार की धमकियां, पुलिस का दमन। डॉक्टर कविता को यह सब देखकर मन में भरोसा हुआ कि यह मामला गंभीर है। उन्होंने स्तर ऊपर रिपोर्ट लिखा, जब प्रमाण सही हों तो कार्रवाई होगी। लेकिन जमींदार ने अपनी चाल चली। उसने झूठी शिकायत दर्ज करवाई कि विक्रम और उसके साथी किसान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और शांतिपूर्ण गतिविधि को बाधित कर रहे हैं। विक्रम और साथियों को अदालत में बुलाया गया। गांव वालों ने कहा, वहां जाकर हमें न्याय चाहिए। विक्रम के पिता हरीश ने कहा, बेटे, मैं तेरे साथ हूं, चाहे नतीजा जो हो। अदालत की सुनवाई शुरू हुई। जमींदार की ओर से ऊंचे वकील और जोरदार दलीलें पेश हुईं। उन्होंने कहा कि जमीन उसके नाम है, किसानों पर अनुबंध था और उनकी शिकायत बेबुनियाद है। लेकिन विक्रम और गांव वालों की ओर से डॉक्टर कविता और कुछ स्थानीय पत्रकार गवाह बने, जिन्होंने स्थिति की जांच की थी। उन्होंने फोटोग्राफ्स, उपग्रह चित्र, गवाहों के बयान सब प्रस्तुत किए। अदालत ने कहा कि जमींदार को सबूत पेश करने होंगे कि किसानों को दाम दिए गए, अनुबंध सही थे और धमकी नहीं दी गई। जमींदार हकलाया, उसके वकील नहीं सही जवाब दे पाए। दिन दर जब गांव के किसान लड़ेंगे तो सच और अन्याय की लड़ाई दुनिया तक पहुंचेगी। एक निर्णायक दिन आया। अदालत ने फैसला दिया, जमींदार को किसानों को मुआवजा देना होगा। किसानों की जमीन उनके नाम दर्ज करनी होगी और जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना देना होगा। विक्रम और गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, आंसू झड़ी। न्याय का प्रकाश उन्होंने देखने के बाद जमींदार की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। कभी वह गांव में बड़े कद का था, पर आज उसका चेहरा तुच्छ हो गया। गांव वालों ने कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत और हिम्मत का फल है। विक्रम ने वह धन जो न्यायालय द्वारा जमींदार से वसूल हुआ, गांव की भलाई में बांटने का प्रस्ताव रखा। सबने मिलकर तय किया, प्रत्येक किसान को उसकी जमीन वापस मिलेगी, नुकसान की भरपाई किसानों को दी जाएगी। गांव का सार्वजनिक काम, स्कूल, पानी की व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत इस धन से किया जाएगा। पाठशाला को स्थायी भवन मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई में मदद की जाएगी। कुछ गांव वालों ने कहा, तुम्हारे हिस्से का क्या? लेकिन विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, मेरा हिस्सा जब हर हाथ उठे, हर चेहरे पर मुस्कान हो, वही मेरी असली जीत है। धीरे धीरे गांव बदल गया। खेत हरे भरे हो गए, उत्पाद बढ़े, लोग खुशहाल हो गए। राधिका, वह लड़की जो पहले स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रगति करने लगी और आज गांव की प्रथम लड़की बनी जिसे कॉलेज में प्रवेश मिला। समय के साथ सूरजधारा गांव एक उदाहरण बन गया। आसपास के गांवों में लोग आते, देखने की कैसे सत्य, मेहनत और मिलजुल कर काम करने से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। विक्रम गांव का मान सम्मान बनाने लगा, पर वह न कभी घमंड हुआ, न झूठ बोला। वह कहता, अगर मन में झूठ न हो तो काम में आत्मा होती है।